Okay, Assalamu alaikum class. Today the topic we are going to study is present continuous tense. So present tense आपको पता है कि present tense में वो कौन सा tense है जो टाइम स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जो अभी मौजूदा हाल है, ठीक है, और पास्ट कौन सा है जो गुज़र चुका है और फ्यूचर कौन सा है जो आने वाला है। सो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें आपके काम करने की क्या कंडीशन है, स्टेट क्या है कि वो काम अभी जारी है, ठीक है। इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये आपको पता है सब ये क्या हैं, काम करने की स्टेट्स हैं कि वो काम अभी किस नौयत का है, उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो काम रेगुलर बेस पे होता है, रूटीन वर्क है। अगर वो रेगुलर बेस पे रूटीन वाइज होता है तो वो कौन सा है, इंडेफिनेट। अगर वो अभी हो रहा है, ठीक है, अभी जारी है, प्रोग्रेस है, तो वो कौन सा है, कंटिन्यूस। और जो अगर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो कौन सा है, परफेक्ट। सो आज हम बात करेंगे जो काम जारी है, जो प्रोग्रेस में है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है उर्दू में कि आप के जुमले के लास्ट पे क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी हम अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक जनरल रूल बता दूं कंटिन्यूस के हवाले से कि आपने दो बातें याद रखनी हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने जो जनरल बेसिक रूल है वो दो हैं। वो क्या है कि वी ऑलवेज़ यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing। हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं ing के साथ। ये हमेशा हम कंटिन्यूस में करते हैं। वी ऑलवेज़ यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। दूसरा रूल क्या है आपका कि आपका हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इज़, एम, आर, ठीक है। ये दो आपको मैंने जनरल रूल बताए। फर्स्ट कि वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing एंड सेकंड रूल इज़ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज़, एम, आर। अब यहाँ पे एक और आपने चीज़ याद रखनी है कि आपका जो है इज़, एम, आर कहाँ पे आप यूज़ करते हैं। तो इज़ आप ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आप इज़ यूज़ करते हैं, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, आर, और आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, एम, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देखें और इसका सीक्वेंस क्या होता है कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका इज़, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सो अगर आप एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है। सो अगर हम नेक्स्ट देखें नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने जस्ट सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है कि आपने नॉट कहाँ पे प्लेस करना है। तो इसका एक जनरल सा रूल है कि आप हमेशा नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इज़, एम, आर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब आपका आगे, और उसके दरमियान में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आप नॉट चूज़ करते हैं। तो अगर एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, तो चिल्ड्रन आर नॉट, बच्चे बाग में नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। आर जो है आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है आपका, और प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, तो बीच में आपका नॉट, दोनों के दरमियान में आपका जो है वो नॉट आएगा, ठीक है। अब आप देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें इंटेरोगेशन होती है, क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपने क्या सीक्वेंस का याद रखना है कि आप वैसे जनरल जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो आप यूजुअली किससे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से। तो आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आपका स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। आपका सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, और फिर आगे मेन वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। सो अगर आप एग्जांपल देखें, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे बाग में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आर, वो आपका आ गया स्टार्ट पे, फिर आपका आया चिल्ड्रन सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा मेन वर्ब प्लेइंग, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपने ये फ़ाइल जो है अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है सारी, ठीक है।